नमस्कार भाई और बहनों, मैं मनमोहन सिंह आज आपको बताने जा रहा हूँ वैवाहिक जीवन के बारे में। तो कुंडली में कौन से घर से उसका संबंध होता है। तो कुंडली का जो 7th हाउस होता है उससे वैवाहिक जीवन देखा जाता है, और वैवाहिक जीवन का सफल और असफल होना इस घर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है इसका। जिसका कुंडली में 7th हाउस अच्छा है तो उसका वैवाहिक जीवन सफल है, और जिसका नहीं है वो असफल है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 7th हाउस से पता चलता है वैवाहिक जीवन की सफलता और असफलता का, और इसके उपाय। तो ये कुंडली बनी हुई है, ये वाला हाउस 7th हाउस होता है। इसमें 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर राशि आ सकती है। ये वाला हाउस 7th हाउस होता है। अब ये कुंडली का बीच का हिस्सा पूरा बैलेंस है, और अगर ये वाला हाउस आपका अच्छा नहीं है, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं है, तो ये समझ लिए कि आपकी जिंदगी का संतुलन अच्छा नहीं है, आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं। तो इसको कैसे अच्छा किया जाता है उसके भी उपाय बताऊंगा, और इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। 7th हाउस एक महत्वपूर्ण स्थान है, केंद्र है, जो जीवन में संतुलनकारी पेंडुलम का काम की तरह काम करता है। अगर आपका 7th हाउस कमजोर है तो आप समझ लें कि आपकी जिंदगी में संतुलन नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती भी है। जिनकी वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता तो उनकी जिंदगी में संतुलन नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, उनकी परेशानियां रहती। विवाह का स्थान कुंडली का 7th स्थान होता है। कुंडली में इस स्थान पर यदि सूर्य, राहु, मंगल, शनि जैसे पूर्व ग्रह बैठे हों या उनकी दृष्टि हो इस स्थान पर, तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां पैदा होती हैं। मतलब पूर्व ग्रह जैसे मंगल, शनि, राहु, सूर्य इस घर में बैठे हुए हैं या इस घर पे उनकी दृष्टि है, तो आपकी वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। अब एक चीज मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि इस हाउस से और क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले तो विवाह ही देखते हैं 7th हाउस से। बिजनेस पार्टनरशिप, तो जिनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता तो उनको भी ये सोच लेना चाहिए कि उनको बिजनेस की पार्टनरशिप बहुत ध्यान से करनी चाहिए, नहीं तो उनकी बिजनेस की पार्टनरशिप में भी परेशानियां पैदा होंगी। व्यापार देखा जाता है, कोई भी समझौता या एग्रीमेंट करना है वो देखा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में वो देखा जाता है। प्रेमी, सेक्स लाइफ, पब्लिक इमेज और विदेश यात्रा, इतनी सारी चीजें हम इस हाउस से देख सकते हैं। तो इस हाउस का अभी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कुंडली में। अब मैं आपको बता रहा, गुरु का विवाह का कारक ग्रह है माना गया है। बृहस्पति का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जिन कुंडलियों में बृहस्पति अच्छा नहीं होता उनकी वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं होता। तो बृहस्पति का भी कुंडली में अच्छा होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन को सफल बनाना है तो 7th हाउस का शुभ होना जरूरी है। अगर वो शुभ है तो उपाय इसके उपाय करने, अगर वो अशुभ है तो इसके उपाय करने चाहिए। जिनका 7th हाउस शुभ या अच्छा होगा वह भाग्यशाली होते हैं, उनके जीवन अच्छी तरह से संतुलित होता है। तो 7th हाउस अगर आपका सही नहीं है, आप देखो इस कुंडली में ये हाउस आपका ठीक नहीं है, इसमें अच्छे ग्रह नहीं बैठे हुए या इसके अच्छे ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो आपको इसके उपाय करने चाहिए और अपने 7th हाउस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब मैं इसके उपाय बताने जा रहा हूं। हर गुरुवार को केले के पेड़ पर की पूजा करें। हर गुरुवार को, बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की पूजा करें। शिव जी के साथ पार्वती की भी पूजा करें। अगर शिव जी की आप पूजा करनी है तो उसके साथ पार्वती जी की भी पूजा करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना जी। शिवलिंग पर हल्दी की गांठें चढ़ाएं और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने की प्रार्थना करें। शिवलिंग पर हल्दी की गांठें चढ़ाएं और वैवाहिक जीवन को सफल करने की प्रार्थना करें। तो आज मैंने आपको बताया कि 7th हाउस का कुंडली में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, और जिनका 7th हाउस नहीं सही उनका जीवन असंतुलित होता है, बैलेंस नहीं होता है। तो आप प्लीज कृपा करके मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।